ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन लिखा है, देखेंगे 122 नंबर क्या लिखा हुआ है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ये बताना है। तो जो राजकोषीय नीति होती है वो एक्चुअली वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है, एक तरह से कहो भारत सरकार की नीति होती है ना। वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस कमीशन होता है वो बनाता है वित्त मंत्रालय। और अगर हम वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करें, वित्त आयोग है ना, तो जो वित्त आयोग है वो आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया, वित्त आयोग है ना। और यहाँ पे जो एक करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है और सार्वजनिक ऋण है, ये सारा जो है ये फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो ब्याज दर होती है ये फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। तो अगर हम लोग मौद्रिक नीति की बात करेंगे तो यहाँ पे RR हो जाएगा, RRR हो जाएगा, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR हो जाएगा, SLR हो जाएगा, CRR हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा, ठीक है भाई। और अगर हम लोग यहाँ पे और बात कर लें तो ये क्या है, ये सारी चीजें मैं क्या बता रहा हूँ, ये मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो है मौद्रिक नीतियां हैं। तो जो मौद्रिक नीतियां होती, ब्याज दर हो गया, बैंक दर हो गया, है ना, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सारी मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। तो आपको देखो दोनों ध्यान रखना है। मुद्रा कौन छापता है? RBI छापता है। तो मुद्रा वाला जो मौद्रिक नीतियां हैं वो RBI उनका संचालन करता है, उनको लागू करता है। और जो फिजिकल पॉलिसी होती है, जो मौद्रिक राजकोषीय नीतियां होती हैं, वो सिंपल सी बात है, राजकोषीय नाम से ही लग रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स का कुछ होगा चक्कर, तो बिल्कुल यहाँ पे पॉलिटिक्स का चक्कर है। यहाँ पे वित्त मंत्रालय आता है जो कि राजकोषीय नीतियां लागू करता है। फिजिकल पॉलिसी वित्त मंत्रालय हो जाएगा, है ना, वित्त आयोग या वित्त मंत्रालय हो जाएगा। और अगर बात करेंगे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां, तो वो हो जाएगा RBI। तो RBI के बारे में आप सब लोग जानते हो, 1935 में स्थापना होती है, 1935 में, और 1949 में, 49 में क्या होता है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, 1949 में राष्ट्रीयकरण होता है। और अगर वर्तमान में बात करें तो शक्तिकांत दास यहाँ पे इस क्या है, गवर्नर, 25 नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, है ना। तो ये सब तो आप पहले से ही जानते हो, कोई समस्या नहीं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और RBI से थोड़ा एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि RBI का पहला गवर्नर कौन था, तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओस पड़ती है ना, ओस ठंडक में, ओसबॉर्न स्मिथ ये पहले थे। लेकिन अगर पहला भारतीय पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? पहले भारतीय हो जाएंगे CD देशमुख। तो CD देशमुख पहले RBI के पहले भारतीय गवर्नर हैं। और अगर पहला पूछेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे, अगर भारतीय शब्द का यूज नहीं करेगा तो मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं और राजकोषीय नीतियां क्या होती है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल फॉर रेगुलेशन ऑफ अ कंट्री। ये बताना आपको कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है भारतीय संविधान के अनुसार, ये बताना। चलिए देखिए ऑप्शन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 123 का क्या सही जवाब हो जाएगा बताना। मूल अधिकार हो जाएंगे, मूल कर्तव्य हो जाएंगे, राज्य की नीति से तत्व हो जाएंगे, या मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति से तत्व। कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। 36 से 51 भाग 4 हो जाएगा, भाग 4। और कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो भाग 4 का का हो जाएगा, 4 के का में हो जाएगा, का में हो जाएंगे। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। प्रारंभ में 10 हुआ करते थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है यहाँ पे जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा से संबंधित है। इन सारी बातों को थोड़ा ध्यान रखना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, जो मूल संविधान था वहां पे कोई भी, जो मूल संविधान था वहां पर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, क्योंकि जो पहली बार जोड़े गए थे वो तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो 12 से लेकर 35 तक हो जाएंगे, भाग हो जाएगा 3। और कहां से लिए गए? USA के संविधान से लिए गए हैं। और वर्तमान में कितने? 6 मौलिक हैं, पहले 7 थे। जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसीलिए पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति वाला हटा दिया गया। तो अभी कितने हो गए? 6 हो गए। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है। इन सब बातों को ध्यान रखना। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति से तत्व, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप कौन देता है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एनडीसी हो जाएगा। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना होती है। बात करें अगर ये क्या करता है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि एक तरह से मास्टर साहब है ये, आप कॉपी लिखकर योजना आयोग आएगा उसको साइन करेंगे कि हाँ भाई बढ़िया लिख के लाओ, तुम्हारी कौन सी गलती है कौन सी कमी है उसको सुधार लो, और अगर बढ़िया है तो वहां पे आइसक्रीम और गुड आपको दे देंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लिख के लाओ ना। तो योजना आयोग योजना बना के जाएगा किसके पास? एनडीसी के पास जाएगा चेक करवाने के लिए, तो वो अंतिम अनुमोदन प्रदान करता है एनडीसी। ध्यान रखना 6 अगस्त 1952 को स्थापना होती है। इसका प्रमुख जो होता है, अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग की बात करें तो इसका भी प्रमुख प्रधानमंत्री होता था। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री वही थे। तो योजना आयोग की बात करें तो ये हो जाएगा 15 मार्च, है ना, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है, 15 मार्च 1950 को। और 6 अगस्त 1952 को होती है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी की स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना ना। और यहाँ से कुछ बनने वाली और कोई बात है? 124 नंबर कोई क्वेश्चन यहाँ से बना? हाँ, नीति आयोग की अगर बात करें, क्योंकि योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं कौन? सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग की अगर सीईओ की बात करें, सीईओ वर्तमान में कौन है? तो ये हो जाएंगे परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर सीईओ हो जाएंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा बताइए? नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी तो बताया था यार, सुमन बेरी। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। परमेश्वर अय्यर और सुमन बेरी, इन दोनों का नाम याद रखना। परमेश्वर अय्यर है सीईओ, सुमन बेरी है उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन हो जाएगा? अपने मोदी चच्चा, है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है 125 नंबर, भारी पानी वह पानी होता है। तो आप बताएंगे भारी पानी कौन सा पानी होता है? ऑप्शन नंबर 125 में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान समस्थानिक ले लेते हैं, ये हो जाता है भारी पानी। भारी पानी की बात करें तो D2O होता है इसका फॉर्मूला, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। और ये नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं वहां पे मंदक का कार्य करता है, मंदक का कार्य ना। तो नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक का कार्य करता है भारी जल, हैवी वाटर इसको बोलेंगे, भारी जल को मंदक का काम ही करता है। इस चीज को थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। और अगर पानी की बात करें तो पानी से जो बनने वाला क्वेश्चन वो पूछता है कि 0 से अगर 10 डिग्री तक पानी को गर्म किया जाए तो उसके आयतन पर और उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है कि 4 डिग्री पे पानी का घनत्व सबसे कम होता है, और घनत्व सबसे कम होगा तो आयतन, अगर हम देखेंगे यहाँ पे घनत्व सबसे ज्यादा होगा। जब घनत्व सबसे ज्यादा होगा यानी कि सबसे डेंस होगा, सबसे ज्यादा ठोस होगा। तो जब घनत्व सबसे ज्यादा होगा तो आयतन सबसे कम होगा। तो यही चीज आपको देखनी है कि 0 से 4 तक जब जाएंगे तो इसका आयतन घटता जाएगा, और उसके बाद जाएंगे तो आयतन बढ़ता जाएगा। और अगर 0 से 4 तक जाएंगे तो घनत्व देखिए बढ़ रहा है, घनत्व क्या हो रहा है? घनत्व घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व सबसे ज्यादा होगा। तो जब 0 पे रहेगा तो क्या होगा? इसका घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे इसको और पिघलाएंगे घनत्व इसका क्या होगा? कम होता जाएगा। तो आयतन और घनत्व के बारे में ध्यान रखना। आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो देखो पहले कम है ना, तो पहले कम है, कम मतलब घटना, और ज्यादा मतलब बढ़ना। तो आयतन पहले कम होता माने घटेगा फिर बढ़ेगा, बस सिंपल। तो भारी पानी के बारे में आपने सारी बातें जान ली, है ना। हैवी वाटर D2O, है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड मंदक का काम करता है। और मुझे लगता है कि बस 1-2 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से इनको खत्म कर लेते हैं। लिखा है 126 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या कहलाता है? जो रंगों को अलग करने का तरीका है वो क्या कहलाता है, आप बताएंगे। 126 नंबर क्वेश्चन तो सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, स्कैटरिंग पढ़ा होगा, कि जब एक प्रकाश किरण किसी श्वेत प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसको। और इसको विग्योर आपने पढ़ा होगा, ये वाला चित्र आप सबने देखा होगा ना, बिल्कुल। तो विग्योर हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा था कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो प्रकीर्णन पूछेगा तो बैंगनी रंग का हो जाएगा, और तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो रेड रंग का, मतलब लाल रंग का हो जाएगा यहाँ पे ना। और इसी का उल्टा हो जाता है, तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी लाल की और सबसे कम बैंगनी की, और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का, सबसे कम प्रकीर्णन होगा लाल रंग का। प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा? लाल का। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होगी? लाल की। बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा और जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 127, बस आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है बचा है। बताना है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो भाई साहब देखो, नमक का मतलब नमकीन, और नमकीन जब आप जाते हो अपनी मौसी के घर, नमकीन है